कृष्ण कहने लगे, महाराज का सुखमाल, सबसे पहले अपना कोई आदेश जारी करो ताकि हम उसको पूरा कर सकें। मेरा आदेश है, मैं साधु बनना चाहता हूं और आज के दिन ही साधु बनूंगा। मेरे दीक्षा लेने की तैयारी की जाए और मैं ये राज्य और वैभव छोड़ करके भगवान अष्टमी के चरणों में जाकर दीक्षा ग्रहण करूंगा। मेरा ये आदेश है, इस आदेश को पूरा किया जाए। लो जी, अब कर लो, क्या करोगे? अब बोलो, कृष्ण क्या कर ले? यूं कह दे, नहीं नहीं नहीं, कैसे कह दे? खुद ही तो घोषणा करी है, कोई इनके आदेश का उल्लंघन नहीं करे। माता सुबकने लगी। कृष्ण बोले, नहीं मां, आपका रोना व्यर्थ है। ये बात गसुकमाल की नहीं है, ये बात महाराज की है, 3 खंड के अधिपति की है। उसके आदेश का पालन सब नर नारियों के लिए होता, हर किसी का होता। अब तो वही होगा जो इन्होंने कहा है। मां न रो सके न हंस सके, ऐसी स्थिति। कृष्ण महाराज आदेश दिया, कुत्रिकापण से जाकर के जो भी साधु का वेशभूषा आदि उपकरण होते हैं वो लेकर के आया जाए और उनकी दीक्षा की तैयारी की जाए। वो सब कुछ किया गया और बंधुओं, शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। सब लोग द्वारिका के बड़े हैरान, अरे ये हुआ तो हुआ क्या? ये क्या बात हुई? अभी तो राजा बनाए थे और भी कह रहे मैं साधु बनूंगा। पता नहीं भाई क्या बात है। शोभा यात्रा बंधुओं निकाली गई और शोभा यात्रा जैसे भी होती है आप जानते हैं, वो राज की ओर से थी। बहुत सुंदर आयोजन हुआ और उसमें उसी प्रकार से पालकी में शिविका में बैठ करके गसुकमाल को ले जाया गया और भगवान के चरणों में पहुंचे। शिविका से नीचे उतरते हैं और बंधुओं, माता देव की, श्री कृष्ण, राज परिवार सबका सब साथ में था। ये सब भगवान के दर्शन कर लिए और दर्शन करने के बाद खुद माता देवकी ने कहा, भगवान ये मेरा पुत्र है, हम इसको अर्पित करते हैं। भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी महाप्रभु तटस्थ होने क्या मतलब? बंधुओं, ये सब होने के बाद अब साधु बाना धारण करने की बात थी। साधु बाना धारण करने के लिए ईशान कोण की ओर जो भी संवत्सरण से पड़ता था वो दिशा में गए, साथ में माता देवकी गई। वहां जाकर के उन्होंने अपना मुकुट उतारा। माता देवकी ने कहा, रुको, क्या बात है, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद करना जो कुछ है। गसुकमाल, तुझे नहीं पता तेरा जन्म कैसे हुआ था। तेरे जन्म के लिए मैं कितना रोई थी, मैंने क्या क्या संकल्प किए थे, क्या क्या बातें की थी। तेरा जन्म हुआ, मैंने तुझे पाला पोसा, आज तो इतना बड़ा हुआ और आज तो दीक्षा ले रहा है। तुझे नहीं पता मेरे मन को कितना दुख है, क्योंकि मेरे मन में मोह है और तो मोह का विजेता है। पर मेरी एक बात सुन ले, याद आ रही है मुझे पूज्य गुरुदेव बाबा गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, उनके उपदेश, उनकी वाणी, उनकी आकृति, उनका सब कुछ। वो जब पर्यूषण सुनाते थे, अद्भुत पर्यूषण सुनाते थे और इस वीला में वो 2 पंक्तियां कहा करते, उन जैसा तो मैं नहीं गा सकता पर उन पंक्तियों को दोहरा सकता हूं। तब माता देवकी ने गसुकमाल को कहा था संबोधित करते हुए, कहे देवकी सुन मेरा जाया, बोलो, कहे देवकी सुन मेरा जाया, नयन नीर भर लाए, मुझे छोड़ कर और मायड़ी, मुझे छोड़ कर और मायड़ी, मत कर जो
भाई, मत कर जो भाई। माँ रो रही थी, उनकी आंखों से आंसू की धारा अविरल बह रही थी। वो माँ थी, माँ की ममता उस समय प्रकट हो रही थी, पर शास्त्र की भाषा में तो हम इसे मोह कह रहे हैं। माँ ने कहा, मेरे बेटे मेरी एक बात सुन ले, मेरे आखिरी शिक्षा है, आज तो जा रहा भगवान के चरणों में, हम सब से नाता तोड़ करके जा रहा है। मैंने कहा, तुझे पता नहीं मैंने तुझे किस किस तरह से पाया था और कैसे तुझे आज स्थिति तक तू पहुंचा है, लेकिन आज तू भगवान के चरणों में जा रहा है। कहे देव के सुन मेरा जाया, मेरे बेटे मेरी एक बात सुन ले। आंखों में पानी भरा हुआ है, क्या कहती है, मुझे छोड़कर और मायड़ी, मेरे को छोड़कर तू ऐसी करनी करना, ऐसी साधना करना, फिर तुझे कोई और मां न बनानी पड़े। अगर तेरी करनी में, तेरी साधना में कमी रह गई तो फिर जन्म लेगा, फिर एक मां बनाएगा और फिर तू कहेगा मैं साधु बनूंगा, फिर वो मां रोएगी और फिर तू साधु बनेगा। तो आज साधु बन रहा है, बन, तुझे आज्ञा देती हूं, पर मेरा कहना सुन ले, मैं तेरी अंतिम मां बनी, अर्थात इसके बाद कोई मां न बने, तुझे फिर से जन्म न लेना बने पड़े, ऐसी साधना करना, ऐसी करनी। मां जो आपने कहा है मैं इसे पूरा करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसी साधना करूंगा कि तुम मेरी बस अंतिम मां तुम ही रहो और मुझे कोई मां न बनानी पड़े। ठीक है बेटा, आशीर्वाद। माँ ने सिर पुचकार दिया। बेटे ने सांसारिक वेश हटाकर साधु वेश धारण कर लिया। माँ देखे जा रही थी, सोचे जा रही थी। गसुखमाल ने मुड़कर यूं नहीं देखा, माँ क्या कह रही है, माँ की क्या दशा है। नहीं, भगवान के चरणों में गए, प्रार्थना करी कि मुझे साधु व्रत दिलाने देने की कृपा करें, और तब भगवान ने उसको साधु व्रत प्रदान किए। गसुखमाल ने उसे स्वीकार किया, धारण किया। गसुखमाल अब गसुखमाल मुनि हो गए, और एक बार उस नई मुनि के लिए बनता है, हमारी श्रद्धा कहती है, प्यार से बोलो, गसुखमाल मुनि के मुनि। कृष्ण बोले, चलो माँ, बस अपना संबंध यहीं तक था, अभी तक ये तुम्हारा बेटा था, अब तो ये जगत का हो गया, अब ये तुम्हारा नहीं रहा। चलो, हर नारी इसकी माँ है, बहन है, बेटी है। अब चलो चलो कान्हा, अब चलते हैं, ये तो हमें छोड़कर आ गया। चलो। राज परिवार, प्रजाजन, जनता जन, सारे के सारे लौट गए। माता देवकी का मन अभी भी भरा हुआ था। वे गई, महलों में गई, महल उसके लिए अब सोने से हो गए। मेरा बेटा वही रहता था यहाँ पर, वो चला गया। बहुत सोना लगता उसे, यहाँ बैठता था, यहाँ खाता था, यहाँ सोता था। चलो वो खुश रहे, जैसी भी उसकी इच्छा है। मैं तो यही कहती हूँ, उसकी इच्छा यही थी, उसने इच्छा पूरी कर ली, मेरा आशीर्वाद, ठीक है, वो खुश रहे बस। माँ उदास होकर बैठ जाती है। ये तो महलों की बात हुई। दिन का अब चतुर्थ पहर शुरू होता, जिसको हम सायंकाल वेला कहते हैं। गसुखमाल जहां विराजमान थे, बैठे थे, वहां से उठे, भगवान के पास आए, भगवान की वंदना की। भगवान, शीघ्र मोक्ष प्राप्ति का उपाय और साधना क्या है, वह मैं जानना चाहता हूं। गसुखमाल, उपाय है, साधना है, लेकिन बहुत कष्टपूर्ण है।
कोई बात नहीं, मुझे कष्टों की कोई परवाह नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करूं। प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मरणांती कष्ट है। मुझे कोई जीवन का मोह नहीं, मृत्यु का कोई मुझे भय नहीं। मैं तो साधना करना चाहता हूं। तो फिर तुम्हारा लक्ष्य तत्काल प्राप्त हो जाएगा। भगवान मुझे बताओ। तब भगवान ने उसको भिक्षु प्रतिमा, 12वीं भिक्षु प्रतिमा, उसकी विधि बताई। तुम इसकी आराधना कर सकते हो। यह शमशान में जाकर ध्यान में खड़ा होना होता है। इस तरह से ध्यान करते हैं और उस समय में कोई भी उपसर्ग आ जाए, तिर्यंचों की ओर से, मनुष्यों की ओर से, देवों की ओर से, समभाव से सहन करना होता है। भिक्षु प्रतिमा की एक ही रात की साधना के अंदर व्यक्ति को कोई न कोई विशिष्ट ज्ञान, या तो अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, मन परिज्ञान प्राप्त होता है, और पूर्ण समत्व भाव में रहे तो वह केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, फिर मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान, मैं यही करना चाहता हूं, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान की आज्ञा लेकर गए सुखमाल मुनि अकेले संवत्सरण से बाहर आते हैं। द्वारिका का एक शमशान था, उसका नाम महाकाल शमशान था। बहुत बड़ा शमशान था। द्वारिका इतनी बड़ी नगरी थी, वहां पर इस प्रकार की घटना होती रहती थी। किसी का भी निधन हो गया, शमशान में वहां ले जाया जाता था, जहां चिताएं जलती रहा करती थी। उस शमशान में, महाकाल शमशान में, वहां पर गसुखमाल मुनि जाते। सूर्यास्त नहीं हुआ अभी, सूर्य शेष है। वहां पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने भूमि का अवलोकन किया, जहां घास न हो, चींटियों के बिल न हो, कोई और जीव जंतु न हो, ऐसी भूमि को देख करके एकांत में वहां उसकी प्रतिलेखना की, और प्रतिलेखना करके उन्होंने अपने आवागमन आदि की आलोचना की। और उसके बाद में फिर वे अपने ध्यान के अंदर वहां खड़े हो गए, स्थित हो गए। वे ध्यान में खड़े थे। तभी सोमिल, जिसका भी आप जिक्र सुन चुके, वह सोमिल अपने किसी कार्य से वहां जंगल वन में आया था। उसने कुछ घास आदि सामग्री चाहिए थी, उसके लिए आया था। वह शमशान के पास से गुजर रहा था, तो उसकी दृष्टि पड़ी, शमशान में कौन खड़ा है। उसने देखा, दूर से ध्यान से देखा, जैन साधु है। कौन है ये? पहचाना, अरे ये तो गसुकमाल है, ये साधु बन गया। मेरी कन्या सोमा, अब वो कल ही तो उसको ले गए थे कन्यांतपुर के लिए, विवाह के लिए। इतना बड़ा धोखा! अगर इसने साधु बनना था तो उसको क्यों वहां ले जाया गया? अब हम आगे क्या करेंगे? कितना बड़ा धोखा किया मेरी कन्या के साथ, मेरी बेटी के साथ में। उसे क्रोध आया, मिस दांत पीसता हुआ उसने कहा, मैं इसको सजा दूंगा, जो इसने किया है उसकी मैं सजा दूंगा। बंधुओं, ऐसा क्रोध में भर करके वह व्यक्ति शमशान में अंदर आया, और अंदर आके उसने इधर उधर देखा। उसने देखा एक चिता जल रही थी। न जाने उसके मन में क्या क्या भाव आए होंगे, लेकिन उनमें से जो उसने चुना वो ये चुना कि मैं इसको बहुत दुख दूं, ऐसा उसने सोचा। और ऐसा सोच करके वहां पर एक छोटा जलाशय था, वह उसके पास गया और किनारे से उसने मिट्टी, गीली मिट्टी, गारा जिसको कहते हैं, वो निकाल लिया। वो लेकर आया और ध्यान में खड़े गसुकमाल को संबोधित किया। अरे ओ अभद्र शब्द कही उसने, तूने हमारे साथ धोखा किया। वो मौन थे, वो चुप थे, वो कुछ नहीं बोले। तो इसके सजा दूंगा। और यूं कहते हुए उसने वह मिट्टी ली और मुनि के सर के चारों ओर उसने पाल बांध दी।
चारों ओर। बांधने के बाद में और वह पुनः इधर आया, एक फूटा हुआ ठीकरा उठाया और एक जलती हुई चिता में से उसने दहकते हुए लाल लाल अंगारे निकाले और निकाल कर ठीकरा भर करके वह लेकर आया और उसने आकर के मुनि के सर के ऊपर डाल दिया। उसका ख्याल था ये चीखेगा, चिल्लाएगा, उछलेगा, क्या क्या कहेगा और फिर मैं क्या करूंगा, तो उसके और मन की बात थी ये ऐसा होगा। लेकिन अग्नि डालने के बाद मुनि निश्चल खड़े रहे, शांत खड़े रहे। मिलने सोचा अच्छा है ये जल करके मरे, और वह ये कार्य करके वहां से शीघ्रता पूर्वक निकल गया, कोई देख न ले, कोई जान न ले। बंधुओं, इस कार्य करने के बाद में सुखमाल मुनि का सर जलने लगा। उस वेदना का न वर्णन हो सकता है और न उसकी कल्पना हो सकती है। कितनी वेदना हुई होगी। शरीर के किसी भी भाग से अग्नि का स्पर्श हो जाए कितनी बड़ी वेदना होती है। और वो सर केश लुंचन किया हुआ, केश हो तब कौन बात है, न हो तब सिर के ऊपर अंगार डाल दिए और वो रखे हुए हैं। मुनि ने कहा ये देह मेरी नहीं है, ये शरीर नश्वर है। अग्निकाय की विराधना न हो, अगर मैंने सिर हिलाया ये अग्निकाय नीचे गिरेगा और इससे जीवों की विराधना होगी। मैंने सभी जीवों की विराधना का पचे खान लिया है और ये देह, ये शरीर, ये मेरा नहीं है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसको पानी गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकते, वायु सुखा नहीं सकता, मिट्टी अपने में मिला नहीं सकती। ये सब शरीर के साथ होता है, आत्मा के साथ नहीं। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। उस आत्म स्वरूप को